लोकसभा चुनाव चल रहा है, महंगाई और बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है। इस पे क्या होगा, चुनाव में क्या असर पड़ेगा? आप सब लोग को नमस्कार। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब मोदी जी थे 2014 में और 19 में जब आए, तो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही इनकी सरकार आई थी। ठीक है, लेकिन 2024 में इनके मुद्दे से बेरोजगारी, महंगाई गायब हो गया है। किसी भाषण में नहीं सुनने में आ रहा है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। अब ये फालतू का ये लोग बात कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो पार्टी निरपेक्ष हूँ, लेकिन इस देश का वासी हूँ, एक नागरिक हूँ, तो हमें भी सोचने समझने का, अपने बात रखने का अधिकार है। तो हम लोग सबकी समीक्षा करते हैं। तो हमने देखा है कि महंगाई और बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस मुद्दे को लेकर के मोदी जी चले थे, उसी मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, सपा सब लोग लेकर चल रहे हैं। और मोदी जी का यह मुद्दा खत्म हो गया है, वो नहीं बोल रहे हैं कहीं। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी देखा जाए तो महंगाई इतना बढ़ गया है 10 साल में, मोदी के राज से अब तक देखा जाए तो हर क्षेत्र में महंगाई बेतहाशा बढ़ा है। महंगाई बढ़ना लाजमी है, लेकिन निरंकुश तरीके से बढ़ रहा है। यह आपको सरकार बनने से जनता को क्या फायदा हुआ? जितना आदमी मजदूरी करके किसी प्रकार से 2 पैसा बच पा रहा है, और सब वो खत्म हो जा रहा है मार्केट पहुंचने के बाद। आप देख रहे होंगे, मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के हैं, झोला लेकर जाइए और 500 रुपये लेकर जाइए, मार्केट में जाइए, किराना दुकान में जाइए, किराना दुकान हो या फिर सब्जी की दुकान है, आपका झोला नहीं भरने वाला है। आपको वहां पर माथा ठनक जाता है, यार इतना कमा रहा हूँ, पैसा नहीं बचा है मेरा। बच्चे की दवाई कराने की बात हो तो वहां भी आपकी जेब खाली हो जाती है। तो मैं बिंदुवार बात करूं तो कृषि के क्षेत्र में बात करूं तो कृषि क्षेत्र में हर चीज में महंगाई बढ़ी है। जैसे खाद बीज का दाम बढ़ा ही है और उनका वजन भी घटा है। जो कीटनाशक छिड़काव करते हैं फसलों पर, दवाओं पर, उसका भी दाम बेतहाशा बढ़ा है। तो किसानी की जब लागत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, किसान जब सब्जी उत्पादन करता है तो उसकी भी लागत बढ़ जाती है, इसीलिए मार्केट में सब्जियां महंगी हो जाती हैं। डीजल का दाम, सरकार को क्या जरूरत है 100 रुपया करने की, 90 रुपया करने की? उस पर सब्सिडी आप थोड़ा सा जनता को राहत दीजिए। पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं, मतलब आप पूरा खजाना भरने पर लग गई है जनता के जेब खाली करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देखिए, मार्केट में जो रिफाइंड तेल बच रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, सरसों का तेल है, कितना बेतहाशा बढ़ गया है वो। जब आप ऐसी चीजों को बढ़ाएंगे तो जनता करा उठती है। डीजल पेट्रोल तो आप देख रहे हैं। रसोई गैस का दाम, जब स्मृति ईरानी रसोई गैस को सिर पे लेकर नाचती थी महंगाई के मुद्दे लेकर के, वो कहाँ गई स्मृति ईरानी? नहीं दिखती है। उनकी सरकार में 1112 रुपये रसोई गैस भरवाना पड़ रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत आपने फ्री में गैस सिलेंडर दिया है, लेकिन आप जाइए घरों का सर्वे करिए तो बहुत ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके पास पैसे नहीं है गैस भरवाने के लिए। गरीबी भी बहुत है, दूर नहीं हुई है मोदी जी, योगी जी, बहुत गरीबी अभी है। आप सर्वे कराइए, उनका सिलेंडर रखा होगा, चूल्हे पर भी लोग खाना बनाते हैं। तो चुनाव में इसका असर क्या पड़ेगा? चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मैं वही बात कर रहा हूँ, दाल का दाम बढ़ गया है। अस्पतालों में जाएंगे तो अस्पतालों में जो चार्ज है, चाहे डिलीवरी का हो चाहे किसी ऑपरेशन का, तो 2 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। जिसकी निरंकुशता है, इसीलिए सरकार चुनी जाती है क्या? फिर आप जाएंगे स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो समझिए धंधा बना लिए हैं। सरस्वती का मंदिर है, शिक्षा का ज्ञान वहां से बांटा जाता है, लेकिन वहां पे भी आप देखिए निरंकुश तरीके से फीस लिया जा रहा है। पुस्तकों का दाम बढ़ाया जा रहा है और हर साल पुस्तकें और सिलेबस चेंज हो जा रहे हैं। एक परिवार जो गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार है, वो नहीं अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है, उसकी बचत नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कापी किताबों का दाम बढ़ गया है, गाड़ियों का दाम बढ़ गया है। ये इसका असर तो चुनाव पड़ेगा ही, बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसी मुद्दे लेकर के कांग्रेस और गठबंधन लोग चल रहे हैं, और इसी वजह से जनता का जो झुकाव है इंडिया गठबंधन की ओर है, सपा की ओर है, कांग्रेस की ओर है। ये झुकाव मैं देख रहा हूँ, गलत नहीं कर। आप परसेंटेज देखिए, वोट का परसेंटेज देखिए, जो लहर थी वो खत्म हो गई। आप वोट परसेंटेज हर तीसरे चरण तक देखिए, वोट परसेंट घट गया है, लोग उत्साह से वोट देने नहीं जा रहे हैं। और बेरोजगारी की बात करें तो अभी बहुत से ऐसे विभाग हैं जो 10 साल में स्थायी रूप से नहीं भरे गए हैं। नौकरियां जो स्थायी रिक्त पद हैं वो खाली चल रहे हैं। लेखपाल हो, पुलिस का हो, शिक्षक हो, विभागों में लिपिक हैं, कर्मचारी हैं चतुर्थ श्रेणी के, उनकी भर्तियां रुकी हुई है, नहीं चल रही है। उसकी जगह पे सरकार का क्या है, वो उनके लोग क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग में भर्ती कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका?
आउट हमने आपको दिया और हमारी आपसे सीधे होनी चाहिए, आपको सीधे हमको नौकरी देनी चाहिए। बीच में बिचौलिया कहाँ से आ गया, ठेकेदार कहाँ से आ गया, वो नौकरी देगा हमको? वो सरकार थोड़ी ना है, वो तो प्राइवेट आदमी हो गया ना। फिर वो जब चाहेगा तब शोषण करेगा, जब चाहेगा तब निकाल देगा। और आप ठेका किसको दिए, ये भी जांच का विषय है। ये भी जांच का विषय है। ठेका किसी मंत्री का मिला है, किसी मंत्री का आदमी मिला है, किसी IAS PCS के आदमी को ठेका मिला है वो। तो ये सब चीजें हैं, कहीं न कहीं लाभ उनको मिल रहा है, जनता को कहाँ लाभ मिल रहा है? संविदा कर्मचारी है, उनका तनख्वाह नहीं बढ़ाया जा रहा है, 2000-15,000 रुपये उनको मिल रहा है। जितना जिस गति से बढ़ना चाहिए स्थायी कर्मचारी हैं और उनको भी उतना बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी तो काम कर रहा है, 8 घंटे 12 घंटे का वही काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है।